कमरे में फैलती बू से परेशान होकर मैं बाहर आ गई। देखा तो अम्मा ने किचन में मिर्च जलाए हुए थे, जिनकी बदबू से मेरी जान जाती थी। वो पता नहीं क्यों हर रोज रात को सोने से पहले मिर्चें चूल्हे में आग में जलाकर फेंक जाती और खुद कमरे में सो जाती, और उस बदबू को सारी रात सहते हुए मैं परेशान हो जाती। मेरा सर भी दर्द से फटने लग जाता। अम्मा को मना भी किया था कि अम्मा ना किया करें, ऐसा क्यों कर रही हैं, पर उन्होंने तो उल्टा मुझे डांट कर चुप करवा दिया और बताया भी नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। बस रोजाना के हिसाब से वो भाई से हरी मिर्चें मंगवाकर चूल्हे में जलाती थी। ऐसा वो क्यों करती थी, किस लिए करती थी, मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि पूछने पर उनसे डांट ही सुनने को मिलती थी कि तुम दूर रहो इन सब से और खामोश रहा करो, तुम्हारे काम की बातें नहीं है ये। तो उनकी डांट के डर की वजह से दोबारा उनसे पूछने की गलती नहीं की थी, पर मुतजस्सिस रहती थी कि वो क्यों ये करती हैं, जिससे रात को इतनी बदबू फैल जाती है कि मेरा सांस लेना मुहाल हो जाता है। और तो और भाई भी कुछ नहीं कहते थे, और ना ही घर का कोई और फर्द उन्हें कुछ कहता कि अम्मा ना करें, इससे बदबू फैल जाती है घर में बहुत बुरी तरह। पर नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं बोलता था। और मैं इस वजह से भी चुप थी कि अगर सब चुप है अम्मा के काम पर, तो जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह है जो मुझे मालूम नहीं, मुझसे मख्फी रखी गई है। लेकिन ऐसी भी क्या बात हो सकती थी जो मुझसे छुपाई जा रही थी, और जिसके लिए अम्मा भी इतना सब कुछ कर रही थी। मैंने उस वक्त भी किचन का हाल देखा, आसपास देखा कोई नहीं था, और आगे बढ़कर चूल्हे को बंद कर दिया। मैं जैसे ही कमरे में जाने लगी तो अम्मा किचन में आ गई, और मैं उनको देखकर डर गई, क्योंकि चूल्हा तो मैंने बंद कर दिया था। अब वो देखेंगी तो गुस्सा करेंगी मुझ पर। इसीलिए सर झुकाकर कोई बात सोचने लगी जो उनको बता सकूं और डांट से बच सकूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब भी उनकी नजर मुझ पर पड़ी और बड़े सख्त अंदाज में मुझसे सवाल किया तो मेरी जान निकल गई कि क्या जवाब दूं। वो अम्मा पानी पीने आई थी। बड़ी मुश्किल से यही बात सूझी तो उनको कह दी। अम्मा ने तुंद नजरों से मुझे देखा और कहा कि पानी अपने कमरे में रात को सोने से पहले रख लिया करो, आइंदा तुम्हें यहाँ नहीं देखूं रात के इस पहर। उनकी बात पर मैंने सर झुकाए ही सर हिला दिया कि इतने में शुक्र था कि उनकी डांट से तो बच गई थी। शुक्र था कि अभी तक उनकी नजर बंद चूल्हे पर नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैं चूल्हे के सामने ही खड़ी थी ताकि उनको कुछ नजर ना आए। मैं उनके जाने तक वहीं जमी खड़ी रहती, ये सोच लिया था, पर होश तब उड़े जब उन्होंने कहा कि अब जाओ भी कमरे में, क्या सारी रात यहीं खड़े होना है। उनकी बात पर मैंने ना में सर हिलाया, पर वहां से हटी नहीं, क्योंकि अगर मैं वहां से हट जाती तो जो डांट से मैं बच गई थी वो पड़ जाती। अम्मा इस मामले में बहुत हसास थी। न जाने क्यों वो इस चीज को सह नहीं पाती थी कि कोई भी हम में से उनके काम में दखल अंदाजी करे। तो उनको कतन पसंद नहीं था ऐसा करना, इसीलिए हम कम ही किसी मामले में उनसे पूछते थे। वो जो करती हम ज्यादातर खामोश रहते थे। एक तो अम्मा को हमारा ज्यादा बोलना पसंद नहीं था, और ना ही ज्यादा सवाल करना। वो कहती कि मैं जो कर रही हूँ उसमें कोई ना कोई बात है, इसीलिए खामोश रहा करो। तो इस वजह से अब उनके इस अमल पर पैरा थे और खामोश रहते थे, उनके मामले में टांग नहीं अड़ाते थे। पर मैं अपनी मुतजस्सिस तबीयत से मजबूर ऐसा करती थी कि कोई बात मुझसे मख्फी रहे, ये कतन मेरी मुतजस्सिस तबीयत को गवारा नहीं था, और फौरन मैं उसकी खोज में लग जाती थी। इसीलिए आजकल अम्मा के भी इस राज को जानने की खोज थी। आखिर मिर्चों को रोज जलाने का राज क्या था उनका? अब इसके पीछे कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही थी? ये सब मुझे पता करना था, कैसे भी करके, पर करूं कैसे वो समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि घर में तो कोई मुझे ये बताने पर राजी नहीं था। किसी से पूछूं तो अम्मा को उल्टा शिकायत लगा देते, इसीलिए जो भी करना था उनसे छुप कर करना था। उस वक्त मैं जैसे ही चूल्हे के सामने से हटी तो दौड़ लगाकर वहां से भाग कर सीधा अपने कमरे में आकर दम लिया, ताकि अम्मा से बच जाऊं। अब मेरे पीछे वो देखेंगी चूल्हे की आग बंद है तो मुझे कोसेंगी जरूर, और सुबह क्लास अलग से लगाएंगी। सुबह जब उठी तो बाहर जाने से मैं डर रही थी कि नाश्ते की टेबल पर नाश्ते के साथ सबके सामने अम्मा की तरफ से बेइज्जती मिलनी थी, और मैं सबके सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती थी। लेकिन क्या करती, जाना तो था ना। नाश्ता बनाने में मदद भी करनी थी उनकी, इसीलिए खुद पर पढ़ पढ़ कर फूंके मारी और बाहर चल पड़ी। वहां मामूल के मुताबिक शोर-ओ-गुल था। मैं सबको सलाम करके सीधा किचन में आई तो अम्मा को खूनख्वार नजरों से अपनी तरफ तकते पाया। मैंने थूक निगला और यूं हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पर कब तक अम्मा की खूनख्वार नजरें खुद पर बर्दाश्त करती। मैंने डर डर कर उनकी तरफ देखा तो वो आखिर मुझसे मुखातिब हुई। रात तुमने चूल्हे की आग बंद की थी ना? उनके सवाल पर मैंने डर डर कर हाँ में सर हिलाया, और मरी मरी आवाज में अपनी सफाई देनी चाहिए कि अम्मा, उन जलती मिर्चों ने बहुत ज्यादा बदबू कर दी थी, इस वजह से सर दर्द हो रहा था तो मैं किचन में आ गई और आग को बंद कर दिया कि शायद सुकून मिल जाएगा, बस इसीलिए। मेरी बात पर अम्मा ने आसपास देखा, कोई नहीं था, और गुस्से से मेरा बाजू जकड़ा। हिना, याद रखना, आइंदा ऐसा किया तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मार दूंगी। तुम जानती हो मुझे अपने काम में दखल अंदाजी पसंद नहीं, समझ गई? आइंदा ऐसा नहीं करना, वरना इस बार छोड़ रही हूँ, अगली बार बख्शूंगी नहीं तुम्हें। जाओ ये नाश्ता रखाओ टेबल पर, मैं आती हूँ। उन्होंने इंतहाई सख्त अल्फाज में मुझे तनबीह की थी, और मेरा बाजू छोड़कर नाश्ते का ट्रे मेरे हाथों में थमाया और बाहर जाने का इशारा किया तो मैं बेजान सी घिसटती हुई बाहर चली गई। अम्मा के अल्फाज, उनका लहजा मुझसे नहीं भूल रहा था। इस कदर संगीन अल्फाज थे उनके, और उनमें बिल्कुल लचक न थी। मैं आज पहली बार अम्मा के लहजे से खौफजदा हो गई थी, क्योंकि पहली बार ही तो उन्होंने ऐसा रवैया मेरे साथ अपनाया था। शायद मैंने इंतहाई कोई बड़ी गलती कर दी थी जो मेरी नजर में तो बड़ी नहीं थी।
मैंने तो बस अपनी तबीयत बचाने के लिए खुद को तकलीफ से निकालने के लिए चूल्हा बंद कर दिया था, पर अम्मा को शायद ये बहुत बड़ी बात लग रही थी। उनको पसंद नहीं आया था, लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी वो अब मुझे तो हर हाल में ढूंढनी थी। इसके पीछे की बात अम्मा का राज, आखिर वो क्यों कर रही हैं हम सबको तकलीफ में मुब्तला। नाश्ता भी मैंने बमुश्किल हलक से उतारा था कि साथ अम्मा ही मेरे बैठी थी। नाश्ता हम सब इस वक्त साथ में करते हैं। मेरा नाम हिना था और हम 2 भाई 2 बहनें थी। 1 साल पहले मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया था। मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई थी, जबकि एक भाई मुझसे भी छोटा था और बड़े वाले भाई ने 2 शादियां की थी, मगर फिर भी उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो हम सबके बड़े भाई थे, तो अम्मा को बहुत आस थी उनकी औलाद देखने की, इसीलिए उन्होंने भाई की दूसरी शादी करवाई। भाई तो दूसरी शादी के कतन हक में ना थे। वो अपनी पहली बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे और अम्मा को भी समझाते थे कि बच्चे भी हो जाएंगे उनके यहाँ, जब किस्मत में लिखे होंगे, आप फिक्र क्यों करती हैं। पर अम्मा को उनकी बात समझ नहीं आई थी। वो अपनी ही जिद पर डटी रही थी कि दूसरी शादी करवानी है उन्होंने तो करवाएंगी। उनकी तरफ से मिली धमकी भाई को कारगर साबित हुई और वो जाने किस दिल से राजी हो गए थे, और अम्मा ने उनके लिए मोहल्ले से ही लड़की ढूंढकर भाई की शादी करवा दी। वो भाभी भी मेरी खूबसूरत थी, लेकिन अब भी दूसरी शादी को काफी अरसा गुजर जाने के बाद भी भाई के यहाँ औलाद नहीं हुई थी, और अम्मा को फिर इस बात का गम लगा हुआ था कि अब क्या करें औलाद के लिए। दूसरी शादी भी करवा दी भाई की, पर नहीं हुई तो अब उनको कोई राह सुझाई नहीं दे रही थी, इसीलिए बस खामोश थी। मेरी छोटी भाभी बड़ी भाभी के साथ हर वक्त रहती थी। उनके बीच खुशगवार ताल्लुकात थे, जिससे घर में अमन की फिजा कायम थी। वरना तो अक्सर औकात किसी घर में 2 सोकन हो तो वहां सुकून मिलना नामुमकिन था, लेकिन मेरी भाभीियों में बड़ा इत्तेफाक और मोहब्बत थी, जिससे अम्मा भी मुतमईन थे और मेरे भाई भी खुश थे। शाम को मेरी छोटी भाभी के घर वाले उनसे मिलने आए थे। अम्मा ने तो उनकी खातिर मदारत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, पर वो जब भी मेरी बड़ी भाभी की तरफ देखते शोलाबाज निगाहों से ही देखते थे। मैं महसूस करती थी ये बात हमेशा उनके आने के वक्त कि उनको मेरी बड़ी भाभी अच्छी नहीं लगती थी। शादी खटकती थी उनकी आंखों में, लेकिन छोटी भाभी खुद अच्छी थी बड़ी भाभी के साथ। शायद ये फितरत है इंसान की कि उनके घर वालों को बस वो पसंद ना हो, और मैं ज्यादा ही कुछ सोच रही थी। जब बड़ी भाभी चाय बनाकर आई और मेहमानों के सामने पेश की, तो छोटी भाभी की अम्मी ने चाय की तरफ देखा और पूछा कि ये चाय किसने बनाई है। उनकी बात हम में से किसी को तो समझ नहीं आई थी, फिर भी अम्मा ने कहा कि बड़ी भाभी ने बनाई है। तो उनके रिएक्शन पर मैं हैरत ज़दा रह गई। उन्होंने फौरन अपने हाथ में थामा चाय का कप वापस टेबल पर रख दिया और यूं जाहिर किया जैसे वह अछूत हो। हम सब हैरानी से उन्हें देख रहे थे। क्या हुआ बहन, चाय क्यों रख दिया आपने? अम्मा ने उनसे पूछा, पर वो खामोश नजरों से छोटी भाभी की तरफ देखती रही। अम्मी, कहीं आप इन बातों पर तो यकीन नहीं कर रही? ऐसा कुछ नहीं अम्मी, ये सिर्फ बातें हैं, आप ध्यान ना दें। निशा बहुत अच्छी है, अच्छी चाय बनाती है, पी लें आप। मेरी छोटी भाभी ने उनसे कहा तो हम नासमझी से उनकी बात सुन रहे थे। जब अम्मा ने उनसे कहा कि बहन क्या बात है, आप किस बात पर खफा है निशा से? अम्मा की बात पर छोटी भाभी ने गुफ्तगू बदलने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं, बस अम्मा को वहम हो रहा है। अम्मा चाय पी लेना आप। उन्होंने अपनी माँ को बहुत इसरार किया, पर उन्होंने दोबारा कप को हाथ भी नहीं लगाया था। वहम नहीं मेरा, सच है ये सब। वो कभी झूठ नहीं बोल सकते और यही हकीकत है इस लड़की की। मैं तो इसके हाथ से पानी भी नहीं पीना चाहूंगी। तुम भी दूर रहना इससे, इसी का साया है तुम पर, तभी तो तुम भी आज तक। वो बोलते बोलते रुक गई और फिर अपना परस उठाकर हमसे रुखसत मांगकर चली गई। उनकी बातों से मेरी बड़ी भाभी दिल बर्दाश्ता होकर अपने कमरे में चली गई। तो अम्मा ने छोटी भाभी की तरफ देखा कि वो सारी बात बताएं कि आखिर क्या बात है, उनकी माँ का ऐसा रवैया क्यों था, पर उन्होंने बात को टालना चाहा। लेकिन अम्मा ने बहुत ही ज्यादा इसरार किया था उनसे, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनका इशारा मैं समझ गई थी, पर डीठ बनी बैठी रही कि बात तो सुन लूं। आखिर ऐसी क्या बात थी? छोटी भाभी की माँ का रवैया इस तरह क्यों था? उनको आखिर वहम था तो क्या वहम था? मुझे अपनी बड़ी भाभी पे भी अफसोस हो रहा था। उनका बहुत दिल दुखा होगा इस बात से, जब तो वो यहाँ रुकी नहीं, अपने कमरे में चली गई थी। अच्छा किया उन्होंने, अब तो मुझे भी छोटी भाभी की अम्मी अच्छी नहीं लग रही थी। भला जहर थोड़ी मिलाया था चाय में उन्होंने, जो पीने से साफ मना कर दिया था। मेरे वहां बैठे रहने के मंसूबे पर अम्मा ने पानी फेर दिया और मुझे कहा कि हिना, जाओ तुम यहाँ से और ये सब उठाकर ले जाओ। उन्होंने टेबल पर लवाजिमात की तरफ इशारा किया। मेरा तो दिल ही उदास हो गया उनकी बात सुनकर। क्या था जो उनकी बात अगर मैं सुन लेती तो? मुझे दिल से टेबल से सारा सामान उठाकर मैं किचन की तरफ आ गई। वहां देखा तो बड़ी भाभी बर्तन धो रही थी। मुझे देखते ही फीकी मुस्कुराहट से मुस्कुराई और मैं जाने क्यों शर्मिंदा हो गई। हालांकि मेरी गलती तो थी ही नहीं, पर फिर भी मुझे जैसे शर्मिंदगी होने लगी, इसीलिए मैं वहां से वापस आकर अपने कमरे में आ गई। मुझे नहीं मालूम था छोटी भाभी और अम्मा के बीच क्या बात हुई थी और क्या वजह थी उनकी माँ के ऐसे रवैये की। पर अगले दिन घर में हलचल देखी। मालूम करने पर पता चला कि अम्मा और छोटी भाभी कहीं जाने की तैयारियों में मसरूफ थी, पर कहाँ ये वो दोनों ही जानती थी और कोई नहीं। बड़ी भाभी से पूछा मैंने कि शायद उनको मालूम हो, पर उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। मुझे लग रहा था हो ना हो जरूर ये जाने वाली कड़ी कल रात वाली बात से मिलती है, पर पता कैसे करूं?